जिस टीपू सुल्तान की पहचान बहादुर शासक के तौर पर होती रही है, उसे अब एक धर्रे द्वारा क्रूर, सांप्रदायिक और हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, जानेंगे आज के वीडियो में। प्रत्येक इतिहास समसामयिक इतिहास है। यह इतिहास लेखन का एक बुनियादी उसूल है। इसीलिए इतिहास को समझने के लिए हर युग अपना एक नज़रिया बनाता है। यहाँ तक कि एक ही वक्त में कई तरह के नज़रिए इतिहास को अपने अपने ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। हर नज़रिया अपने खास चश्मे से इतिहास के तथ्य चुनता और उनकी व्याख्या करता है। लेकिन इतिहास की यह बहस इतिहास लेखन के दायरों में रहकर विकसित होती है। इसीलिए इतिहास क्या है, इस सवाल को जन भावनाओं के नाम पर सड़कों पर उतर कर तय नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान पर चल रहे हालिया विवाद ने एक नहीं बल्कि दो सवाल खड़े किए हैं। पहला, टीपू सुल्तान को कैसे याद किया जाना चाहिए? शेरे मैसूर के नाम से, जिसने भेड़ों की तरह 100 साल जीने के बजाय शेर की तरह एक दिन जीने का रास्ता चुना, या हिंदुओं और ईसाइयों पर जुल्म ढाने वाले क्रूर मुस्लिम शासक की तरह? दरअसल टीपू सुल्तान पर आज जो भी विवाद है, उसकी जड़ में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, जिसने टीपू को एक खलनायक के तौर पर पेश करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान को एक कट्टर और धर्मात्य मुस्लिम शासक के तौर पर सबसे पहले अंग्रेजों ने प्रचलित किया था। 18वीं सदी में मैसूर ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद को सबसे कठिन चुनौती दी थी। पहले हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान ने मद्रास की ब्रिटिश फैक्ट्री को बार बार हराया था। उनके अन्य समकालीन हैदराबाद के नजीम और मराठों के विपरीत टीपू ने कभी अंग्रेजों के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। वह हमेशा अंग्रेजी कंपनी के इरादों के प्रति सशक्त रहा और उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए। कहा जा सकता है कि टीपू के भीतर साम्राज्यवाद की एक आदम समझ विद्यमान थी। उसी देसी और विदेशी में फर्क करना आता था। यह एक ऐसी बात थी जो अंग्रेजों को हमेशा अखरती रही। इसीलिए टीपू जैसे नायक की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने एक क्रूर और अत्याचारी टीपू का मिथ रचा। इस मिथ के बारे में प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर BN पांडे का एक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। जब वह इलाहाबाद में रहकर टीपू सुल्तान के बारे में शोध कर रहे थे, उस समय कुछ छात्र एंग्लो बंगाली कॉलेज का इतिहास परिषद का उद्घाटन करने का आग्रह लेकर उनके पास आए। उन लड़कों के हाथ में इतिहास की उनकी पाठ्य पुस्तक थी, जिसे प्रोफेसर साहब ने देखने का आग्रह किया। उस किताब में टीपू का अध्याय खोलने पर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसमें लिखा था, टीपू एक धर्मात्य मुस्लिम शासक था, जिसके राज्य में 3000 ब्राह्मणों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि टीपू उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। चूँकि प्रोफेसर पांडे खुद ही उन दिनों टीपू पर काम कर रहे थे, सहज रूप से वो इस तथ्य का स्रोत जानने के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें जब तक किसी स्रोत से टीपू के बारे में इस तरह के तथ्य नहीं मिले थे। इस अध्याय के लेखक कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभाग अध्यक्ष महामहोपाध्याय डॉक्टर पर प्रसाद शास्त्री थे। उनको कई पत्र लिखने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें यह तथ्य मैसूर गेजेटियर से मिला है। मैसूर विश्वविद्यालय के अपने मित्रों की मदद से प्रोफेसर पांडे ने प्रोफेसर मत्तैया से संपर्क साधा, जो कि उन दिनों मैसूर गेजेटियर का नया संस्करण तैयार कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी छानबीन करके बताया कि मैसूर गेजेटियर में इस बात की कहीं उल्लेख नहीं है। वह स्वयं भी मैसूर के इतिहास के प्रखंड अध्येता थे। इस लिहाजे से उन्होंने इस घटना के कभी होने पर भी संदेह जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रूर इस तरह की मनगढ़ंत घटना का जिक्र कर्नल माइकल की किताब हिस्ट्री ऑफ मैसूर में किया गया होगा। माइकल का दावा था कि उन्होंने इस किताब को एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि से अनुवाद किया है, जो महारानी विक्टोरिया की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में उपलब्ध है। जब इस बाबत जानकारी की गई तो पता चला कि ऐसी कोई पांडुलिपि वहां भी उपलब्ध नहीं है।
यानी यह किताब टीपू के बारे में मनगढ़ंत किस्सों का एक झूठा पुलिदा थी। जाहिर है इसके पीछे किसी का हाथ था। यह उन अंग्रेजी रणनीतियों की साजिश थी जो टीपू को हिंदुओं के बीच बदनाम करके अलोकप्रिय बनाना चाहते थे। खास बात यह थी कि कर्नल माइकल को आधार बनाकर लिखी गई यह किताब न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पढ़ाई जा रही थी। इस तरह की चालबाजियों के पीछे एक सोची समझी साम्राज्य रणनीति थी जो आगे चलकर बेहद प्रभावित हो गई। यह रणनीति थी डिवाइन एंड एम्पायर, यानी कि बांटो और राज करो की नीति। इस नीति का मूल मंत्र था भारतीय इतिहास के मफत समाज को बांट दो। इसलिए जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन 3 कालखंडों में विभाजित किया था वो थे हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। जाहिर है उनकी समझ थी कि अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ किसी भी संगठित प्रतिरोध को तोड़ने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में बांटना जरूरी है। तो टीपू को एक बहादुर शासक के तौर पर याद किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक कट्टर मुस्लिम शासक नहीं थे। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट द्वारा बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।